बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि जजेस के ख़त का मामला अदालत से बाहर हल करना होगा। याद रहे कि ये उन 6 जजेस के ख़त की बात कर रहे हैं जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और इस पर एक समाअत हो चुकी है। वो कहते हैं कि अदालत से बाहर हल होगा। अब समझ में नहीं आता कि जो मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो और फैसला ना आया हो तो वो कैसे बाहर हल किया जा सकता है। इनका कहना था कि अगर सियासतदान कहें कि वो मासूम हैं, सारी गलती इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने की, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। और अगर अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन कानून की पासदारी की है, वो भी दुरुस्त नहीं होगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया, तो ये बात भी सच नहीं होगी। अगर कोई एक फरीक चाहे कि दीगर 2 पर इल्ज़ाम आयद किया जाए और ख़ुद को क्लियर कर ले, तो ऐसा कतन नहीं होगा। माजी के मामलात को छोड़कर आज से नया आगाज़ किया जाए, ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना था। अब इसके बाद मैं आपके सामने दूसरी खबर रखने जा रहा हूँ और ये खबर है लाहौर हाई कोर्ट से। पिछली वीडियो में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 7 जजेस का नाम दिया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के लिए 5 जजेस के नाम दिए, मगर पंजाब हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने इन जजेस को ताहाल नहीं लगाया। अब ये लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई गई कमेटी, जिसमें 3-4 अरकान शामिल थे, मरियम औरंगज़ेब हैं उसमें और 2-3 और लोग हैं, वो जाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिले हैं और उन्होंने उनसे जो मुलाकात की वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस की तैनाती के लिए हुकूमत को 3 हफ्ते की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 रावलपिंडी से केसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जजेस तैनात करने वाली कमेटी के मेंबरान मरियम औरंगज़ेब, मुज्तबा शुजाउर रहमान और दीगर अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में जजों के तकर्रुर के लिए रजिस्ट्रार को ख़त लिखे। ATC गुजरांवाला लेबर कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए रजिस्ट्रार को 3-3 नाम भिजवाए कि इनमें से एक जज लगा दिया जाए। कानून की मंशा के मुताबिक जजों के पैनल के नाम भिजवाए। अदालत में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अदालत को हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करते हुए बताया कि हम शफ़ाफ़ तरीके से जजों की तकर्रुरियाँ करना चाहते हैं। वज़ीर कानून पंजाब सुहेब अहमद ने कहा कि कानून के तहत जजों की तकर्रुरियाँ होंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफ़सार किया कि आपने जजों की तकर्रुरियों की बाबत बार बार क्यों यकीन दहानी कराई, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला ने कभी मुझसे मुशावरत के लिए कहा, हमने
केस में नोटिस किए और कई बार एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया। मुझे आप लोगों को बुलाने का कोई शौक़ नहीं, शौक़ होता तो पहले रोज़ चीफ मिनिस्टर को बुला लेता। हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम हैं। ये सिस्टम तो चलता रहेगा, लेकिन हम भी क्या करें? लोग चीखते हैं कि फ़ैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो फैसले होंगे। याद रहे कि चीफ जस्टिस का इशारा 9 मई के मुल्ज़मान के लिए है कि उनके केसेस अभी तक नहीं चल रहे, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजेस की असामियाँ खाली हैं और अदालतों में जजेस मौजूद नहीं हैं। तो लोग इसलिए शोर कर रहे हैं कि उन्हें 1 साल से ज़ायद हो चुका है, वो पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा कहा है कि लोग चीख रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने कमेटी बना दी है, आप जजों का पैनल दे दें, इसमें से जजों का तकर्रुर कर देंगे। याद रखिए कि कानून कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो सिर्फ नाम देगा और हुकूमत पाबंद है कि उन्हीं नामों को आगे वो तैनात कर दे बतौर जज। मगर यहाँ वो कह रही है कि आप पैनल बना दें, हमें आप नाम दे दें, उन नामों में से फिर हमें जो मुनासिब लगेगा, जो बेहतर लगेगा, हम उसे जज तैनात कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों का पैनल देगा, आप मुझसे गैर कानूनी डिमांड ना करें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एटीसी जजों की तकर्री कितने दिनों में होती है, फैसले कितने रोज़ में होते हैं, जिस पर वज़ीर कानून ने जवाब दिया कि 7 रोज़ में फ़ैसला करना ज़रूरी है। बाद अज़ां सेक्रेटरी कानून पंजाब ने अदालत में जजों की तकर्री के तरीक़ेकार और कानून को पेश कर दिया। वज़ीर कानून ने कहा कि आप हुकूमत को 2 या 3 नाम दे दें, इसमें से एक को जज लगा दिया जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किस कानून के तहत जजों के नामों का पैनल आपको दूं? अगर कानून के मुताबिक जजों की तकर्रियाँ की जाती तो मामला यहाँ तक ना आता। आप जजों की तकर्रियाँ करें, बेशक मेरे साथ ताउन ना करें, हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। अदालत ने बरवक्त जजों का तकर्रुर ना करने पर मायूसी का इजहार किया, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने जजों के तकर्रुर पर अज़ सर नौ गौर करने के लिए मोहलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि 3 हफ्ते में जजेस की तैनाती करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने हुकूमती कमेटी से पीर के रोज़ तक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली, यानी 20 तारीख तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की है, उसमें फैसल वाडा का मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। वो रात एक टीवी प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने वो तमाम बातें दोहराई। उनका कहना था कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की और मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। अब फैसल वाडा का ये मौक़िफ़ और उसका उस मौक़िफ़ पर डट जाना, उसकी दलील है कि वो अपनी बात पर कायम हैं और उन्हें जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अदालत में जो रिमार्क्स दिए थे, जिस प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से उनके साथ वो पेश आए थे, उससे ज़ाहिर होता है और उससे फैसल वाडा का एतमाद और ज़्यादा बढ़ गया है। लगता यही है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, मगर उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। अदलिया का एहतराम हम सब पर वाजिब है और उसे भी एहतराम करना चाहिए और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।